हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक फ़ोटो निकल कर सामने आ रही है चाइना की साइट से और ये इनके J-35 एयरक्राफ्ट की है। इस फोटोग्राफ में स्पेशल बात ये है कि ये इनका यूजुअल J-35A या B वेरिएंट नहीं है, ये बल्कि J-35AE है। AE का मतलब है एक्सपोर्ट वेरिएंट है। तो ये शोकेस करता है कि एविक द्वारा J-35 को अब एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जिसके रोल आउट को उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो इनिशियली ये मानकर चला जा रहा था कि चाइना द्वारा सबसे पहले इन प्लेटफॉर्म्स के डोमेस्टिक वेरिएंट्स बनाए जाएंगे, यानी कि J-35A और B जो है ये पहले अपने डिलीवरी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जाकर जो एक्सपोर्ट वेरिएंट्स हैं उन पर काम किया जाएगा। इवन जो चाइनीज़ एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा भी यही कहा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर अब पिक्चर दूसरी दिखाई दे रही है। तो फ़िलहाल जो फोटोग्राफ्स दिखाई दे रही हैं उसमें कहीं भी किसी कंट्री की मार्किंग नहीं है। ऑल्दो पहला एयरक्राफ्ट है, ये नंबर जो है एयर इनटेक के पास दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई भी फिन फ्लैग नहीं है और ना ही कॉकपिट के पास कोई मार्किंग दिख रही है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के अल्टीमेटली डिलीवर होने के, ये पाकिस्तान को हैं, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा क्लेम किया जा रहा था कि उन्होंने J-35 को लेकर डील साइन करी है और करीबन 40 के आसपास एयरक्राफ्ट वो रिसीव करने वाले हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया द्वारा ये तक रिपोर्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं ये चाइना में इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन भी हो रहे हैं, जिसको लेकर बाद में कोई अपडेट नहीं आया। कहा जा रहा था पिछले साल ये प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान को मिल जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन रोल आउट के बाद ऐसा लगता है कि इस साल ये चीज़ हो सकती है। तो जब इनिशियली J-35 से पहले J-31 का प्रोजेक्ट चलाया गया था, तो वहाँ पर जो मेन गोल था वो इन प्लेटफॉर्म्स को एक्सपोर्ट करने का ही था, क्योंकि लोकल रिक्वायरमेंट्स तब एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन बाद में जब ये प्रोजेक्ट इवॉल्व हुआ और J-35 बनकर सामने आया, तब लोकल रिक्वायरमेंट्स भी सामने आई। लेकिन शुरुआत से ही इनका एक्सपोर्ट दिमाग में रखते हुए ही इन पर डेवलपमेंट चालू किया गया है। तो ये बात मोर और लेस कन्फर्म थी कि यहाँ पर एक्सपोर्ट वेरिएंट्स का रोल आउट भी जल्दी होगा, और ऐसा लगता है कि पैरेलल अप्रोच को चाइना लेकर चल रहा है, जहाँ पर प्रोडक्शन रेट इतना हाई रखा जाएगा कि डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट के साथ साथ जो एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी पूरा किया जाए। तो ये बात हम आपको बता दें कि चाइना द्वारा इस चीज़ को एग्रेसिवली पिच किया जा रहा है, और खाली पाकिस्तान यहाँ पर एकमात्र कस्टमर नज़र नहीं आ रहा है। मिडल ईस्ट में भी कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को डिज़ायर करती हैं, लेकिन US द्वारा ये चीज़ उनको ऑफ़र नहीं करी जा रही है। और J-35 जो है ये F-35 का एक चीप ऑल्टरनेटिव होगा, जो कि मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में और कुछ एशियन कंट्रीज़ को समझ आ सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी वाइज जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट्स है उसमें कई बॉक्सेस को ये प्लेटफॉर्म चेक करता है। जैसे कि यहाँ पर आपको एडवांस AES रडार मिल जा रहा है, जो कि लाइकली F-17 में लगे KLJ-7 का ही एक एडवांस वेरिएंट है। उसके बाद पैसिव सेंसर की बात करें तो यहाँ पर J-20 प्रोग्राम से EOTS भी आया हुआ है, जो किचन माउंटेड है और एक्सपोर्ट वेरिएंट में भी दिखाई दे रहा है। बाकी डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम भी यहाँ पर हो सकता है, जो कि काफ़ी एडवांस मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर है। अगेन इसका कंफर्मेशन नहीं है, पर J-20 में कुछ इस तरीके के फीचर्स अवेलेबल थे, तो लाइकली वो चीज़ फॉलो थ्रू हो सकती है। इसके चांसेस अच्छे खासे हैं। तो टेक्नोलॉजी पैकेज में आपको लगभग सारी चीज़ें मिलेंगी। इवन वेपन पैकेज भी यहाँ पर बहुत डिसेंट है, और सबसे खास बात ये प्लेटफॉर्म इंटरनल वेपन बे में ऑलमोस्ट 6 एयर टू एयर मिसाइल कैरी करने में सक्षम होगा, जो कि एक्चुअली काफ़ी डिसेंट नंबर है। इवन Su-57 और आर्म का जैसे प्लेटफॉर्म खाली 4 ही कैरी कर पाएंगे। F-35 भी 4 के अराउंड ही यहाँ पर एयर टू एयर मिसाइल कैरी कर पाएगा, लेकिन J-35 6 के आसपास ये मिसाइल्स कैरी करेगा, और ये लॉन्ग रेंज PL-15 PL-16 हो सकती हैं। तो एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए ये एक काफ़ी एग्रेसिव और कैपेबल एयरक्राफ्ट होने वाला है। तो ऑन पेपर जो परफॉर्मेंस नज़र आती है वो एक्चुअली काफ़ी अच्छी है। टोटल वेपन पेलोड बताया जाता है कि 8000 किलोग्राम पहुंच सकता है, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है। पर यहाँ पर इसको मेनली मल्टी रोल प्लेटफॉर्म तो बनाया जा रहा है, पर एयर डोमिनेंस मल्टी रोल प्लेटफॉर्म ये होने वाला है, यानी कि प्राइमरी रोल इसका एयर डोमिनेंस होगा। जो एक प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र आती है ये खाली इंजन को लेकर है। फिलहाल यहाँ पर RD-93 या फिर WS-21 इंजन को इस्तेमाल किया जाता है। WS-21 इंजन जो है ये बेस्ड है WS-13 इंजन पर, और इसे एज एन इंटरिम सॉल्यूशन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जो प्राइमरी इंजन यहाँ पर लगना है ये WS-19 है, और इसकी प्रोग्रेस को लेकर अभी सवाल है। तो क्या ये एक्सपोर्ट वेरिएंट WS-21 इंजन के साथ ही है, क्योंकि प्रोटोटाइप में वही इंजन देखे गए हैं, तो इसके होने के चांसेस ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। तो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म में पावर प्लांट मैटर करता है, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट की विजिबिलिटी कम और ज़्यादा कर सकता है। इसीलिए 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के लिए 5th जनरेशन इंजन्स की रिक्वायरमेंट होती है।
जो कि सुपर क्रूज़ की कैपेबिलिटी भी उस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करा पाए। तो चाइना फ़िलहाल इस फील्ड में स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन WS-19 इंजन के आ जाने के बाद से काफ़ी कुछ चेंज होगा। WS-19 के लिए कहा जाता है कि जो थ्रस्ट है ये 98 से 116 किलो न्यूटन का हो सकता है। ये आपके GE F414 इंजन की कैटेगरी में आएगा, सेम इंजन जो कि हम आम काम में इस्तेमाल करने वाले हैं। परफॉर्मेंस में दोनों कितने क्लोज होंगे इसके बारे में पब्लिक डोमेन में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन डेफिनेटली जो WS-21 है उस पर WS-19 बड़ा अपग्रेड होगा। खैर ये तो रही बात एयरक्राफ्ट की, लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ हम कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट जिस भी एयरफोर्स द्वारा लिया जाएगा ये 4.5 जन प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में एक एज ज़रूर प्रोवाइड कराएगा। आप ये कह सकते हैं कि F-35 सेंसर वाइज ज़्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म है, पर J-35 भी आपको काफ़ी डिसेंट कैपेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। तो अगर पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा इनको रिसीव करना स्टार्ट कर दिया जाएगा तो डेफिनेटली इंडिया को इसके काउंटर पर विचार करना चालू करना पड़ेगा। और उसी के अंतर्गत ऐसा चलता है कि एज एन इंटरिम सॉल्यूशन 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म इंपोर्ट पर भी हम काम कर रहे हैं। तो जो F-35 और Su-87 को लेकर डिबेट आ रही थी वो इससे ले आ रही थी। खैर वहाँ पर ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को तो नहीं मिली, लेकिन पाकिस्तान के J-35 रिसीव करने के बाद ही वो टॉपिक फिर से हॉट हो जाएगा और ऐसा लगता है कि हम वहाँ पर रश करना स्टार्ट करेंगे और कुछ आउटपुट भी वहाँ पर देखने को मिल सकता है। फिलहाल चांसेस Su-57 के ज़्यादा हैं, ये चीज़ हम पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं कि एयरफोर्स ने अब यहाँ पर इंटरेस्ट शोकेस किया है। ये चीज़ रशियन UAC द्वारा भी कंफर्म करी गई थी। HAL भी यहाँ पर लूप में है और ये दोनों मिलकर प्रपोजल सामने रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन एयरफोर्स के सामने, और लाइकली यहाँ पर इनका प्रोडक्शन इंडिया में हो सकता है। स्पेशलाइज्ड वेरिएंट इंडिया के लिए होगा जो कि एक्सपोर्ट वेरिएंट पर ही बेस्ड होगा, पर डिसेंट कंट्रोल रशिया में देने को तैयार है, लेकिन सोर्स कोड वहाँ पर मिलेंगे उसके चांसेस वहाँ भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, पर Su-30M के जितना कंट्रोल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो हमारा जो लेड बैक एटीट्यूड रहा है ये हमें कॉस्ट कर रहा है। पाकिस्तान को डेफिनेटली हमसे पहले J-35 मिलेंगे, ये चीज़ हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन अगर हम Su-57 की तरफ आगे बढ़ते भी हैं तो कम से कम हमें 3 से 4 साल का समय इनको एक्वायर करने में और लोकल प्रोडक्शन में कम से कम 4 से 5 साल का समय लग सकता है। और उतने टाइम तक अगर आप एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट कंपेयर करेंगे तो हमारे एनिमी के पास एडवांटेज रहेगा। रफाल एक बहुत कैपेबल एयरक्राफ्ट ज़रूर है, पर 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म एक जनरेशन ऊपर है, तो इसलिए वो एक ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म रहेगा। और J-35 भले ही 5th जनरेशन इंजन के साथ ना आए, लेकिन वो किसी भी 4.5 जन प्लेटफॉर्म से ज़्यादा लो विजिबल रहेगा, जो कि उसे एक बड़ा एडवांटेज देता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।